और चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेज मतलब जो बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी आवेश से उत्पन्न होती हैं तो किस दिशा में जाती हैं, किस डायरेक्शन में चलती हैं और उनके क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं। और इसके अलावा और हम बताएंगे कि अगर कोई डाइपोल है तो उसका बल आघूर्ण कितना होता है, उसका बल आघूर्ण कितना होता है। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा टारगेट है पहला, फर्स्ट टारगेट विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये रहा आज का टॉपिक। और आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेज होती है ये रियल में नहीं होती है, इमेजिन की गई हैं, मतलब काल्पनिक हैं, इमेजिनेटिक हैं। मतलब ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। जैसे कि कोई चार्ज है प्लस क्यू, कोई चार्ज है प्लस क्यू, गुलाम में कोई चार्ज है। अगर हम इसके आसपास कोई चार्ज लाएं, मान लो अगर एक हम परीक्षण धनावेश लेके आते हैं, प्लस क्यू नॉट है जो कि चार्ज लेके आते हैं इसके पास, तो फिर ये अट्रैक्शन का या प्रतिकर्षण का, मतलब आकर्षण का या आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। क्योंकि अगर समान आवेश है तो आकर्षण का, समान आवेश है तो आकर्षण का, विपरीत आवेश है तो प्रतिकर्षण का। परंतु इसकी भी एक सीमा है, जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला था बल का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जब व्युत्क्रमानुपाती अर्थात दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, लेकिन एक निश्चित दूरी तक ही बल लगेगा। अगर बहुत दूर है तो फिर बल नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो रेखाएं निकलती हैं इस तरह चलती हैं, बिल्कुल सीधी रेखाएं चलती हैं। बल रेखाएं वो सीधी चलती हैं और ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक क्षेत्र मतलब एक एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया, एक क्षेत्र मतलब एक एरिया उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वे रेखाएं, अब देखो, वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, जो हमें ये बताती है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, वही विद्युत बल रेखाएं होती हैं। जैसे कि कोई चार्ज है, ठीक, तो हमें जब हम कोई चार्ज लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां तक इसका प्रभाव है, यहां तक इसका प्रभाव होगा। ठीक, अर्थात यहां पर अगर हम कुछ रेखाएं खींचे, इमेजिन करें, काल्पनिक रेखाएं खींचे, तो ये जो रेखाएं हमने काल्पनिक खींची हैं यही विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, अर्थात ये हमें जो है विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, ये हमें बताती हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक, तो वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, that lines who has presented the electrical area। ठीक, ये रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं बल रेखाएं होती हैं। और किताबी भाषा एक तरीके से और है कि विद्युत रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश चलता है। तो हम जानेंगे पहले बल रेखाएं होती किस प्रकार की हैं, जो कई प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर, ए नंबर, जैसे कोई प्लस चार्ज है, इससे जो बल रेखाएं होती हैं वो सीधी चलती हैं, मतलब एक सीधी रेखा में इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। मतलब कि बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से उत्पन्न होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं। अगर धन आवेश कोई चार्ज है तो वहीं से शुरू हो जाएंगे और अनंत तक जाएंगी, कोई सीमा नहीं है कहां तक ना चली जाए। ठीक,
जो बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं वो अनंत तक जाती हैं, परंतु जस्ट अपोजिट सेकंड कंडीशन। बट अपोजिट इसका सेकंड कंडीशन है, अगर कोई इसी जगह ऋणात्मक चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, तो बल रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस तरह, इस तरह। ये रहे इसकी दो क्वालिटीज, बल रेखाओं की दो क्वालिटीज हैं, ठीक। दो क्वालिटीज है कि मतलब फर्स्ट क्वालिटीज है कि धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती हैं, और सेकंड है अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक। मतलब फर्स्ट नंबर क्वालिटी है धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, ठीक। और सेकंड है ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसे कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, अगर इनसे बल रेखाएं गुजरेंगी इस तरह वक्राकार, इस तरह अगर जाएंगी तो ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक। मतलब कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी तो इस पर जाकर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनका ना आदि होता है ना अंत होता है। सिर्फ विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में इतना ही डिफरेंस है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से चलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बट जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे कि इधर, जैसे कि मान लो एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, ठीक। नहीं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक। तो ये इस तरफ से ऐसे जाएंगी, ठीक। लेकिन फिर इसके बाद इसके अंदर ये फिर यहां से ऐसे आ जाती हैं, मतलब यहां से चली या इस सिरे पर प्रवेश किया, इस सिरे से निकली और इस सिरे पर प्रवेश करेंगी, लेकिन बट इसके जस्ट अपोजिट प्रवेश करने के बाद फिर इस चुंबक के अंदर ही यहां से ऐसे आ जाती हैं। परंतु यहां पर बल रेखाएं जो होती हैं, आवेश में जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, वापस लौट के नहीं आती कि आ जाएं, ठीक। ये तो रही इसकी दो क्वालिटीज। नेक्स्ट, और ये दो आवेश समान है, समान मतलब एक तरीके के हैं, 3 नंबर है, एक ही प्रकार के हैं। तो ये जब समान आवेश होता है, हमें पता है कि समान आवेशों में क्या प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, मतलब इस तरह, मतलब एक तरीके से इस तरह, इसकी जो बल रेखाएं इस तरह होंगी, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगी, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है मेरे भाई, प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, मतलब ये इसको दूर हटाएंगी, ये इसको दूर हटाएंगी, ठीक। एक दूसरे से को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। और जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगी, और जब ये दूर हटेंगी तो यहां पर देखो, ये इसका एक मेन पॉइंट होगा जो मध्य में होगा। अगर दोनों आवेश समान है, मतलब बराबर हैं, एक ही प्रकार के हैं, मतलब प्लस चार्ज ये वाला भी है, इसके अलावा दोनों समान, मतलब कि समान है, मतलब जितने कूलम का ये आवेश है उतने ही कूलम का ये आवेश है, ठीक। तो फिर इनकी जो मध्य में जो मेन पॉइंट होगा, यहाँ पर आवेश की मात्रा शून्य होगी, क्योंकि इससे जो बल रेखाएं, इसकी बल रेखा एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, मतलब बीच वाला क्षेत्र न्यूट्रल रहेगा। और जब न्यूट्रल क्षेत्र में अगर हम किसी चार्ज को रख दें, यहाँ पर हम किसी चार्ज को रख दें तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। इस पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज क्यू को रख दें, प्लस क्यू नॉट को कुछ भी रख दें, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो अपनी जगह पे रखा रहेगा। तो ये रही इसकी तीसरी क्वालिटी कि आवेशों की मात्राएं समान है, ये दो आवेशों की मात्राएं समान हैं और वो प्रकृति भी समान है, तो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं और उनके मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु होता है, इसे कहते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट, ठीक। ये तो रही तीसरी क्वालिटी। एक कंडीशन और है, अगर आवेश समान है लेकिन अगर कम ज्यादा है, कम ज्यादा का मतलब किसी की मात्राएं कम ज्यादा है, ये प्लस क्यू है, ये Q1 है प्लस Q1, ये प्लस Q2 है, मतलब कि एक बड़ा है एक आवेश छोटा है, तो इनसे जो बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, भले ही आवेश बड़े हैं छोटे हैं तो समान प्रकार की, मतलब हैं तो प्लस चार्ज,
तो इनसे मतलब जो बल रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात दूर हटेंगी। ये दूर तो हटेंगी, लेकिन बस फर्क इतना आएगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता था, जो उदासीन बिंदु होता था, वो बीच में ना होकर इधर उधर कहीं हो सकता है, इधर उधर कहीं हो सकता है। ठीक, यहां पर हो सकता है, यहां पर, मतलब जो बड़ा होगा उससे दूर होगा, छोटे वाले की तरफ होगा। ठीक, चाहे आप लिख सकते हैं, इसका फार्मूला है Q1/R1² बराबर Q2/R2²। ठीक, अब ये कैसे? क्योंकि दोनों चार्ज है, इन पर फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज है, इन पर फोर्स लगेगा। जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल इस पर लगाएगा, जितना फोर्स F1 लगाएगा उतना ही फोर्स F2 होगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R1² या 1/4πε0, सॉरी, मतलब जो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर E2 Q/R² 1/4πε0 Q2/R², R2 का स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे, तो Q1/R1² इज इक्वल टू Q2/R2²। अर्थात इसका क्षेत्र और इसके क्षेत्र में ये संबंध होगा, इन दोनों के क्षेत्रों में उदासीन बिंदु के लिए ये संबंध होगा, ये दूरियों का संबंध होगा। अगर हमें ये आवेश पता है, ये आवेश पता है, तो ये दूरी पता है, तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, ये लिखी रही वैद्युत क्षेत्र में संबंध। और कुछ 5 नंबर, जहां बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं वहां समांतर वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहां पर बल रेखाएं असमान दूरी पर होती हैं वहां असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पर ये लाइनें हैं जिनको हमने वैद्युत क्षेत्र को हमने प्रदर्शित किया इन लाइनों से। मतलब कि ये लाइनें समान दूरी पर है, एक दूसरे से बराबर, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ, मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। यहाँ पर समान वैद्युत क्षेत्र है, समान मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है उतना ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ है, उतना ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ है। बट अगर हम इनकी दूरियां बढ़ा दें और दूर दूर कर दें, और जब दूर दूर कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। यहाँ वैद्युत क्षेत्र समान है, यहाँ असमान है, क्योंकि दूरियां बराबर नहीं है, ये दूरी कम है तो ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है। ठीक, मतलब ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। और एक बात, जहां पर दूरियां कम होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। मतलब कि यहाँ पर दूरियां कम है तो यहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। कैसा वैद्युत क्षेत्र है? प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। और जहां पर दूरी अधिक होगी, जहां पर बल रेखाओं के बीच दूरी अधिक होगी वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, कमजोर होगा, वीक होगा। ठीक, नेक्स्ट, ये जो बल रेखाएं होती हैं जो आवेशों से निकलती हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। मतलब कि जैसे कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इससे बल रेखाएं जो निकलेंगी ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, एक दूसरे से दूर ही रहेंगी, काट नहीं सकती। अगर ये एक दूसरे को काट दे, मान लो जिसको गई जैसे इसको काट दिया ऐसे, या इससे आने वाली किसी रेखा ने इनको काट दिया, अगर ये काट देंगी तो फिर जहां पर ये काटेंगी, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर काट दिया, इसकी डायरेक्शन की वजह से ये वाला इसके कारण इस तरफ, मतलब कि बल दो तरफ लग जाएंगे। मतलब कि जो बल की डायरेक्शन होगी वो दो हो सकती है, लेकिन बल तो सिर्फ एक दिशा से लगाया जा सकता है, या फिर आप एक डायरेक्शन में बल लगा सकते हैं, एक साथ दो दिशाओं में बल लगाना संभव नहीं है। और यही चुंबकीय रेखाओं में होता है कि एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो उस स्थिति में या उस दशा में कटान बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये काटेंगी वहां पर बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव घटना है, क्योंकि बल एक ही दिशा में लगा सकता है। अब ये एक हाथ है, हम एक दिशा से इसी तरफ तो बल लगा सकते हैं, ये तो नहीं कि इधर भी लगा रहे हैं उधर भी लगा रहे हैं, सिर्फ एक दिशा में बल लगा सकते हैं। ठीक, और बल रेखा के, जैसे कोई बल रेखा है तो उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, मतलब कि कोई भी बल रेखा है, इस पर हम स्पर्श रेखा खींचे किसी भी डायरेक्शन में, तो ये हमें उस दिशा में लगने वाले बल की दिशा को बताएगी। तो ये हमें बताएगी कि बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक, तो ये रही बल रेखाओं की क्वालिटीज, जो कि मैंने आपको बता दी। अब अगला टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
बल आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। पहले इसको समझ लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, मान लीजिए कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह मान लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है? ई है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र ई है जिसे हमने समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया है। ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक, एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर सम धन अंतर, अर्थात समांतर मतलब बराबर दूरी पर है। और इसी पर एक वैद्युत क्षेत्र मान लो स्थित है, यहां पर कहीं पर, यहां पर एक है, माइनस क्यू प्लस क्यू से बना है। रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अगर हम इसको कुछ घुमाएं, अगर हम इस द्विध्रुव को अगर इस तरफ या इस तरफ मतलब कैसे भी करके घुमाएं, जैसे कि एक द्विध्रुव है, ठीक, एक द्विध्रुव है, अगर हम इसको इस तरह घुमाएं या इस तरह घुमाएं तो हमें क्या कार्य करना पड़ेगा, मतलब कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक, कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो मान लीजिए कि ये इस कंडीशन में है जो एक समान में रखा हुआ है। इस कंडीशन में रखा हुआ था पहले जब वैद्युत क्षेत्र समान था और वैद्युत क्षेत्र अब भी समान है, लेकिन हमने इसको घुमा के ऐसे रख दिया, इस तरह घुमा दिया, माइनस सिरा इस तरह है, प्लस क्यू सिरा इस तरफ है। ठीक, इसको हमने इस तरफ घुमा दिया तो इसका ये मेन मतलब ये मध्य बिंदु है। ये वाली दूरी कितनी होती थी? 2l होती थी। ये दूरी 2l है। हमने इसको इस तरह घुमा दी, जबकि इसकी पुरानी स्थिति जो थी, मतलब जिस पर ये स्थित था, पहले स्थिति जो थी वो ये वाली थी, यहां से यहां तक, लेकिन इसको हमने इतना घुमा दिया, इसको हमने इतना घुमा। अब हमने इतना घुमा दिया है तो मतलब कि हमने कुछ बल लगाया होगा, क्योंकि यार कुछ कार्य करेंगे तो बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करेंगे तो बल लगाना पड़ेगा। तो हमने कितना बल लगाया हमें वही निकालना है। तो देखें, अब ये वैद्युत क्षेत्र है तो किसी आवेश का उत्पन्न होगा। ये वैद्युत क्षेत्र है ई है जो कि किसी आवेश का उत्पन्न होगा। और ये रेखाएं इस तरफ जा रही है, मतलब कि ये प्लस चार्ज से उत्पन्न है, क्योंकि प्लस चार्ज से उत्पन्न है और यहाँ पर कहीं अनंत तक जाती है। ठीक, प्लस चार्ज से उत्पन्न है तभी तो इस तरफ जा रही है, दूर जा रही है। तभी इसका ऋण सिरा इस तरफ है, अर्थात इस पर बल जो लगेगा वो F बराबर क्या होता है? EQ होता है या QE होता है। और इस तरफ भी उतना ही बल लगेगा, EQ। ठीक, हमने इसको मतलब इसकी समांतर स्थिति से यहाँ पर से जो मतलब इसकी पहली वाली स्थिति थी उससे हमने इतना घुमा दिया। थोड़ा सा अगर हमने घुमा दिया है तो हमने कुछ कार्य किया होगा, और कितना कार्य? इस डायरेक्शन में भी अगर प्लस चार्ज से उत्पन्न है तो QE कार्य हमें यह बराबर QE होता है, उतना कार्य इधर भी होगा, और यह बराबर EQ उधर भी होगा। मतलब जितना बल इस दिशा में लग रहा है लगाया है उतना ही बल इस दिशा में लगा है, मतलब कि F1 बराबर F2, जितना बल ये वाला F1 है उतना ही F2 है। F1 बराबर F2, अर्थात ये जितना बल इस तरफ है इस डायरेक्शन में उतना ही बल इस दिशा में है। मान लो पूरी इस तरह कुछ बनाए जाके EQ। ठीक, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, ये दूरी 2l। इस कंडीशन में बना जाके हमारा पूरा शेप, जिसको होना चाहिए था इस कंडीशन में, लेकिन हमने इस कंडीशन से इसको घुमा के इस कंडीशन में कर दिया। इस कंडीशन के बजाय हमने इस कंडीशन को इस तरफ कर दिया, अर्थात ये कितना कोण है?
मान लिया थीटा कोण घुमाया है हमने, ये कोण कितना घुमाया है हमने, थीटा कोण घुमाया है। थोड़ा इस लाइन को इस तरह कर लें, या इसको इस तरह कर लें। अब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ये संगत कोण है तो मतलब ये थीटा है तो ये वाला थीटा है। हमसे विस्थापन कितना हुआ है, मतलब कितना हमने दूरी की है, तो ये दूरी हमने की है सिर्फ कितनी, ये वाली दूरी निकाल ली हमें। जहां से ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, हमें ए बी निकालना है। मतलब विस्थापन इतना हुआ ना, क्योंकि इतनी दूरी ये है, इतनी दूरी ये है इस तरफ की, क्योंकि ये इस डायरेक्शन से हमने इतना इस तरफ गया, इतना इस तरफ गया, मतलब कि हमें ये ए बी दूरी निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, ये वाली दूरी 2l है, ये कोण थीटा हमें पता है, हमें निकालना है। कर्ण हमें पता है, कोण पता है। अगर हमें ये निकालना है ए बी, अर्थात साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब अर्थात ए बी अपन कर्ण 2l, अर्थात ए बी बराबर 2l साइन थीटा, ए बी बराबर 2l साइन थीटा। अगर हमें ये मिल गया, और बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कह सकते हैं या विस्थापन कह सकते हैं। तो बल कितना लग रहा था एक डायरेक्शन में, मतलब कि जितने बल लगे हम, एक लगाओ या दो बल लगाओ, उनमें से एक बल, और ये जो दो बल लग रहे हैं, विपरीत बल लग रहे हैं, इन्हें कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म, रिस्टोरिंग कपल। अर्थात यह बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब ये Q है, ये 2l है, अर्थात PE साइन थीटा। इसे जनरेट करते हैं, मतलब बल आघूर्ण को टाउ से लिखा जाता है। कैसे लिखा है, टाउ से। और इसका यूनिट जो होगा, अर्थात मात्रक जो होगा, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, अर्थात टाउ अर्थात बल आघूर्ण का मात्रक होगा PE साइन थीटा, टाउ का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। ये हमारा एक फार्मूला बना जाके, जो कि हमें प्रूव करना था कि अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, अब इसके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये रहा टाउ। अब इसके हम जाने कुछ विशेष स्थितियां, मतलब कि किस कंडीशन में कितना फोर्स, कितना बल आघूर्ण लग सकता है। मान लो अगर हम थोड़ा घुमाएं, ये पूरा अपोजिट कर दे, या 90 डिग्री कोण बनाएं, ठीक, या एक बिना घुमाएं, तब देखो जैसे कि ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर हम इसको ना घुमाएं, मतलब इसकी साम्य स्थिति में रखें, जिस स्थिति में रखा है उसी स्थिति में रखा रहे, तो यहाँ पर कोई कोण ही नहीं बनेगा। जब कोई कोण नहीं होगा अर्थात थीटा बराबर 0 होगा। और अगर थीटा बराबर 0 होगा फर्स्ट कंडीशन में, अगर वैद्युत द्विध्रुव अपनी ही स्थिति में रहे, उसे ना घुमाया जाए, तब क्या होगा, तो टाउ PE साइन 0, क्योंकि थीटा का मान 0 है, अर्थात टोटल 0 कर देगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और गुणे में है पूरा 0 कर देगा। अर्थात अगर वैद्युत द्विध्रुव अपने साम्य स्थिति में है, साम्य स्थिति मतलब सामान्य स्थिति में है, मतलब उसे घुमाया नहीं गया है, तो बल आघूर्ण जो भी होगा वह शून्य होगा, एक भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा, या उस पर बल युग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक, सेकंड है, सबसे अधिक कब होगा, सबसे अधिक तब होगा जब हम इसको इस तरह कर दें, इस कंडीशन से घुमा करके, इसको हम इस तरह घुमा करके पूरा हम इसको इस डायरेक्शन में कर दें, यह सिरा प्लस क्यू हो जाए और ये वाला सिरा माइनस क्यू हो जाए। अर्थात ये वाला जो कोण हो थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब टाउ मैक्सिमम PE साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, टाउ मैक्सिमम PE साइन 90 का मान 1 होता है, इंटू 1 करेंगे 1 यही रहेगा। अर्थात सर्वाधिक बल आघूर्ण जो होगा वो थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा। मतलब अगर बल आघूर्ण, अगर हम उसको बिल्कुल साम्य स्थिति इस कंडीशन में, अगर वो
इस कंडीशन में अगर हम इसको घुमा करके इस कंडीशन में ले आए, सीधी स्थिति में कर दें या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दें, तो फिर हमें सर्वाधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, जो कि होगा टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। ठीक। थर्ड कंडीशन, अगर हम मान लो इसको इतना भी ना घुमाएं, ये माइनस क्यू सिरा था, ये प्लस क्यू सिरा था, लेकिन इसको हम घुमा दे, पूरा घुमा दे, मतलब प्लस क्यू सिरा इस तरफ आ जाए और माइनस क्यू सिरा इस तरफ आ जाए, मतलब कि पूरा घुमा दें, इस एक तरफ से मतलब इस तरफ से घुमा के चले और इस तरफ तक आ गए और ये सिरा उस तरफ पहुंच गया, मतलब कि जस्ट अपोजिट कर दे, तब थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो टाउ बराबर पी साइन 180, और साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, अर्थात पीई इंटू 0 करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात टाउ बराबर 0। अगर हम बल इस वैद्युत विद्रोह को वैद्युत क्षेत्र में पूरा विपरीत दिशा में ले आए, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, मतलब एक सिरा दूसरे सिरे पर पहुंच जाए, दूसरा सिरा पहले सिरे पर भी आ जाए, तब भी उस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, टाउ बराबर 0 होगा। ठीक। ये रहा बल आघूर्ण। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। ठीक।